हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्यूपंक्चर की कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मतलब कौन कौन सी ऐसी स्थिति हो जाती है जब हमें एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, और अगर आप देते हैं तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और कई बार ऐसी स्थितियों में एक्यूपंक्चर रिवर्स इफेक्ट दिखाता है। तो पहला होता है कि जब आपके पास पेशेंट है और उस पेशेंट को कोई ऐसी सीजर्स की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी है कि उसको दौरे पड़ जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे थोड़ा सोच समझ के एक्यूपंक्चर देना चाहिए। क्योंकि अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्यूपंक्चर उसको सीजर्स हुए तो वो आपके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम होगा और पेशेंट के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। क्योंकि उसमें जब निडल लगी हुई है और क्योंकि सीजर में बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा करती है, तो ऐसे केसेस में एक्यूपंक्चर निडल कई बार बीच में फंस जाती है और टूट भी जाती है, ब्रेक भी हो जाती है। तो वो बड़ा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, उसमें सर्जरी से ही वो रिमूव कराना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको बचना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे पेशेंट को देना भी है तो उसकी पूरी डिटेल लेना चाहिए, उसके सीजर्स का टाइम और उसका पैटर्न नोट करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट टाइम और उसके सीजर का टाइम कहीं मैच कर जाए, तो वहां आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा होता है प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी है तो आपको बड़े सोच समझ के एक्यूपंक्चर देना चाहिए। और अगर देना भी है तो आपको एब्डोमिनल एरिया को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, दूर के जो डिस्टल पॉइंट है उनको ही करना चाहिए। तीसरा है कि अगर कोई पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, और आप सोचते हो आप एक्यूपंक्चर से कैंसर ठीक करेंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। एक्यूपंक्चर से हम कैंसर को नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी मैलिग्नेंट ट्यूमर को छेड़ते हैं एक्यूपंक्चर से तो वो बहुत ज्यादा रिवर्स इफेक्ट दिखाता है, बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। हाँ, कुछ एविडेंस है कि बिनाइन ट्यूमर के लिए एक्यूपंक्चर इफेक्टिव होता है, वो उसके साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बट मैलिग्नेंट के लिए बहुत रिस्की होता है। तीसरा होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन वाली डिसीज है, मतलब पेशेंट को कोई स्किन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है और आप उसको एक्यूपंक्चर देंगे, तो भी एक्यूपंक्चर से वो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। वो भी आपके लिए, आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, उस एरिया को अवॉइड करना चाहिए जहां पर वो स्किन इन्फेक्शन है या वो स्किन का इन्फेक्शन फैला हुआ है। एक और आपको चीज ध्यान रखनी चाहिए, जब पेशेंट आपके पास आया तो बहुत अगर एंजाइटी है, कोई पेशेंट आया कि एक्यूपंक्चर की निडल से उसको बहुत डर लगता है, सुई तो लगवाने को तैयार ही नहीं है, तो कभी भी ऐसे पेशेंट को जबरदस्ती करके आपको एक्यूपंक्चर नहीं करना चाहिए। अगर कोई इसके लिए डिसएग्री करता है कि भाई मुझे निडल नहीं लगवानी, तो आप उसको निडल नहीं लगाइए। अगर लगानी भी जरूरी है और आपको लगता है उसको बेनिफिशियल होगा, तो जब तक वो एग्री ना करे, मतलब उसको आपको पहले उसकी काउंसलिंग करनी है, उसको अच्छे से समझाना है कि इसका कोई रिवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं होगा, आपके लिए बेनिफिशियल है। कई बार पेशेंट को क्योंकि सुई की वजह से डर लगता है, साइकोलॉजिकल फोबिया होता है, तो ऐसे केसेस में भी आपको बड़ा सोच समझ के एक्यूपंक्चर करना चाहिए। क्योंकि अगर फोबिया हुआ निडल से और आपने एक्यूपंक्चर किया तो अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट, और वो आपके लिए और पेशेंट दोनों के लिए एक बेकार सिचुएशन होगी। और कई बार उसका नेगेटिव, मतलब उसके जो फैमिली वाले होंगे या रिलेशन में होंगे, तो वो बोलेगा कि कैसा एक्यूपंक्चर करने वाले हैं कि वो पेशेंट को उल्टा, वो तो समझेंगे कि कुछ खराब कर दिया है, हालांकि वो खाली उसके फोबिया की वजह से है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत सेफ साइड होकर एक्यूपंक्चर करना चाहिए। पहले इवन उसको प्रेशर पॉइंट्स करके उसका फियर निकालना चाहिए। और कोई करना भी है तो आप एक निडल लगा के उसको दिखाओ कि देखो कुछ नहीं होता। कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पेन फ्री है, जहां उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसके सामने कॉन्शियसली उसको लगाओ, फिर उसको एग्री करो, जबरदस्ती नहीं करो। कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब आपके पास पेशेंट क्लिनिक पे आया है और वो बहुत, मतलब बहुत दूर से आया है, बहुत चल के आया है, और अगर ऐसा है कि गर्मियों का टाइम है, डे टाइम में आपके पास पेशेंट आया जब बहुत ज्यादा गर्मी धूप है, तो आप तुरंत उसको एक्यूपंक्चर नहीं देने लगिए, उसको थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए, फिजिकली मेंटली भी रिलैक्स होने दीजिए, फिर एक्यूपंक्चर कीजिए। और एक चीज और स्पेशली जो मैं भी ध्यान रखता हूँ पेशेंट्स में, कि जब भी आप एक्यूपंक्चर करते हैं और पेशेंट को बुलाते हैं एक्यूपंक्चर के लिए, तो आप उसको जरूर बोलिए कि आप एक्यूपंक्चर से पहले 1 घंटा पहले कुछ खा लीजिए। इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मैंने देखा है एक्यूपंक्चर का आता है कि अगर पेशेंट्स कुछ खाया हुआ होता है। क्योंकि कई बार क्या है कि एक्यूपंक्चर से और थोड़ा सा शुगर डाउन चली जाती है, और इवन डायबिटिक पेशेंट में तो बड़ा कॉमन होता है। तो ऐसे केसेस में भी अगर डायबिटिक का आप ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट ने सुबह खाना खाया और आप दिन में जब उसका बिल्कुल खाली पेट है तब एक्यूपंक्चर करेंगे, तो ऐसे केसेस में भी शुगर बहुत ज्यादा लो हो जाती है, डाउन चली जाती है। तो आपको थोड़ा सेफ साइड होके पहले उसको कुछ खिला के और थोड़ा पानी पिला के फिर एक्यूपंक्चर देना चाहिए। कई बार डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में है और फिर आप एक्यूपंक्चर करेंगे, तो वो भी सिचुएशन कई बार रिवर्स इफेक्ट दिखाती है। तो आपको इन चीजों पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी और डिटेल में डिस्कस करेंगे।